सीटेट में कहाँ पे कितना सीट है आप लोग 2 मिनट 35 सेकंड के बाद देख लीजिए, क्योंकि पहले हम कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में चर्चा किए हुए हैं। आप लोग 2 मिनट 35 सेकंड के बाद देख लीजिए बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में कहाँ पे कितना सीट है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो उस समय आपका आईडी किस तरह का शो करेगा, और जब कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा तो उस समय आपका आईडी किस तरह का शो करेगा, और कॉलेज अलॉटमेंट कैसा होता है, और डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लगने वाला रहता है, कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको, जब आप लोग लॉगिन कीजिएगा आईडी को, माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, व्यू योर डिटेल्स, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसका भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसमें अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन पेमेंट का। और जब आप लोग अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अलॉटमेंट लेटर किस प्रकार का होता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अलॉटमेंट लेटर इस तरह का रहेगा। तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स रहेगा, कितना कैटेगरी रैंक है, कितना सीएमएल रैंक है, सारा डिटेल्स रहेगा। और पिछले बार कैटेगरी रैंक भी दिखाया गया था, यहाँ पे इसलिए है, इस बार आपका कैटेगरी रैंक नहीं दिखाया गया। और आपका किस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस जगह पे आपका लिखा हुआ रहेगा कि आपका किस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ और किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा उस समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो आपके अलॉटमेंट लेटर के नीचे ही लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा कॉलेज मिला यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, और कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है एडमिशन के टाइम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका यदि कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो आपका आईडी किस प्रकार का शो करेगा, और अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है, और आपके एडमिशन टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा तो आपका आईडी किस प्रकार का शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिखाई देगा, एक माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, और यहाँ पे व्यू योर डिटेल्स, यानी 3 ऑप्शन दिखाई देगा। और ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव नॉट बीन अलॉटेड कॉलेज इन दिस काउंसलिंग, वेट फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग, यानी इस काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिला है, आप अगला काउंसलिंग के लिए वेट करें। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो आपका आईडी किस प्रकार का शो करेगा, और जब आपका अलॉटमेंट नहीं होगा तो किस प्रकार का शो करेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए टाइम कितना हुआ है और डेट क्या है। 4 मई है और 9:01 हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे कितना सीट बचा हुआ है। तो सबसे पहले बिहार दिखा देते हैं। बिहार में एक भी सीट नहीं है, फिर भी आपको दिखा देते हैं। तो पूरा फास्ट में दिखाते हैं आप लोग। यहाँ पे आरा में नहीं है, इसके बाद भागलपुर में नहीं है, दरभंगा में नहीं है, गया में नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, पटना में नहीं है, बिहार में कहीं नहीं है। इसके बाद झारखंड में दिखा देते हैं, इसके बाद वेस्ट बंगाल लास्ट दिखा देंगे। तो झारखंड में यहाँ पे देख सकते हैं बोकारो नहीं है, धनबाद में भी नहीं है, जमशेदपुर में 4,229 सीट है जमशेदपुर में। इसके बाद एक रांची बचा हुआ है, रांची में 8,362 सीट बचा हुआ है। इसके बाद वेस्ट बंगाल का दिखा देते हैं। आसनसोल नहीं है, बागमारा में 775 सीट बचा हुआ है बागमारा में। इसके बाद बेरमपुर में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बर्धमान, तो बर्धमान में 1,330 सीट बचा हुआ है बर्धमान में। इसके बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर में 3,728 सीट बचा हुआ है दुर्गापुर में। इसके बाद हुगली, हुगली में एक भी सीट नहीं है। कलकत्ता में 2,755 सीट कलकत्ता में बचा हुआ है। इसके बाद मालदा, तो मालदा में एक भी सीट नहीं है। मेदिनीपुर में देख सकते हैं आप लोग, एक भी सीट नहीं है। इसके बाद सिलीगुड़ी,
तो यहाँ भी एक भी सीट नहीं है। इसके बाद सूरी, तो यहाँ भी एक भी सीट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।